Hello and welcome to my class 9th. We were doing chapter 6 lines and angles. We have completed exercise 6.1. Now we will be studying one theorem, then we will move to exercise 6.2. बच्चों हम लोगों ने 6.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुका था। अब जो है हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप अच्छी तरह से समझें। उसके बाद हम लोग 6.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों आप जो जानते हैं पैरेलल लाइंस यानी एक लाइन लेता हूँ मैं, है कि नहीं, फिर एक लाइन लिया, है ना। मान लिया इस वाली लाइन को मैंने बोल दिया L, इसको बोल दिया M, है ना, और एक लाइन फिर लिया। इसमें गिवन क्या है, इस थ्योरम का जो थ्योरम 6.6 उसका स्टेटमेंट क्या है बच्चों। थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट यानी वो क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करें। लाइंस which are parallel to the same line are parallel to each other, एक चीज को समझिए, क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 बच्चे हैं। एक है किशन, एक है अरविंद और है एक कुसुम। किशन, अरविंद और कुसुम 3 बच्चा है। ये एक दूसरे को जानता है बट ये इसको नहीं जानता है कि नहीं। ये दो का क्या है, दोनों एक दूसरे को जानता है और एक दूसरे को ये कभी नहीं देखा, ये दोनों, ये इसको देखा, ये इसको देखा है। तो इसका हाइट मान लेते हैं कि 5.5 फीट 5 इंच है, 5 फीट 5 इंच। इसका 5 फीट 5 इंच है। तो यानी इसका हाइट इससे बराबर हुआ और ये अपना हाइट नहीं जानता है, बट कोई बोलता है कि नहीं तुम दोनों का हाइट जो है बराबर है, तुम दोनों का हाइट बराबर है कि नहीं, देख करके भी पता चल जाता है। यानी इसके तो इसके और इसके बीच में कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये दोनों 5.5 इंच है ना, यानी 5 फीट 5 इंच, ये भी 5 फीट 5 इंच है, ये बराबर है, ये दोनों बराबर है कि नहीं, क्यों, न्यूमेरिकली बराबर है। अब यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये इसके बराबर है, तो यानी और बाद में चेक करता है तो वो भी क्या पता 5.5 इंच है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि किशन भी कुसुम के बराबर है, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी आप यहाँ से पता लगाइए जिसका 2002 में पैदाइश है कि नहीं, 2002 में जितने भी बच्चों की पैदाइश है सबका एज आज के डेट में सबका एक आध महीना का इधर उधर फ़र्क हो सकता है, बट ईयर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो करीब करीब सबका बराबर है कि नहीं। यानी यहाँ पे ठीक उसी टाइप का क्या है, ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर था, तो हम ये नहीं कह सकते थे कि ये इसके बराबर है, बिल्कुल कह सकते हैं किशन जो है कुसुम के बराबर है, किशन अरविंद के बराबर है और अरविंद कुसुम के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं किशन कुसुम के बराबर है, दोनों का एज बराबर है। तो यानी यहाँ पे भी क्या हो रही है, यहाँ लाइंस की बात हो रही है और यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन है, यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, L पैरेलल टू M, ये गिवन है, और यहाँ पे एक चीज़ और गिवन है M पैरेलल टू N। इस लाइन को ये M हुआ बच्चों, तो ये N हो गया। तो यानी L पैरेलल टू M एंड M पैरेलल टू N, कैन वी से दैट L पैरेलल टू N,
क्या हम नहीं कह सकते हैं इन दोनों स्टेटमेंट से क्या हम नहीं कह सकते हैं कि L जो होगा N के पैरेलल होगा? कांट वी से दिस? यस वी कैन से, बिकॉज L और M जो है क्या है? पैरेलल है, और यानी पैरेलल का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू आर कांस्टेंट एवरीवेयर, है ना, चाहे इधर कहीं चले जाए इधर कहीं चले जाए, ये दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। सिमिलरली इसका बीच का डिस्टेंस क्या होगा? पैरेलल मतलब क्या? कांस्टेंट होगा, है कि नहीं? तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो वी कैन इन्फर फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट L इज पैरेलल टू N, है ना। व्हेन L पैरेलल टू M एंड M पैरेलल टू N, देन वी कैन से दैट L पैरेलल टू N। इस थ्योरम में वही कह रहा है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ये इससे पैरेलल है और ये भी इससे पैरेलल है, यानी ये और ये लाइन जो है इससे पैरेलल है, देन वी कैन से दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल। यानी इसका स्टेटमेंट अगर पढ़ें तो आपको क्या पता चलेगा? लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो लाइन एक लाइन से क्या है? दो लाइन एक ही लाइन से क्या है? पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि पहली लाइन और दूसरी लाइन जो है वो क्या है? एक दूसरे से पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन इससे पैरेलल है, ये कॉमन पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं ये इसके पैरेलल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये चीज़ आपको समझना है और इस वाले थ्योरम को आपको बाय हार्ट लर्न कर लेना है। थ्योरम का स्टेटमेंट आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होने चाहिए, सो दैट यू कैन यूज इट वेरेवर इट इज़ रिक्वायर्ड। और आपको क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल तो 100% करना है, दैट इज़ वाई। और उसका शॉर्ट फॉर्म में, इसी थ्योरम को कैसे हमको लिखना है उसको शॉर्ट फॉर्म में हमको लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो बच्चों इससे पहले भी हम लोग कुछ थ्योरम्स पढ़े थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला, है कि नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल वाला, है ना, यानी इंटीरियर एंगल जो हो गया, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। बिल्कुल ये वाला 6.4 और 6.3 जो था एक दूसरे का कन्वर्स है। अगर वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो वो लाइंस पैरेलल होंगे, अगर लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल विल बी 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री होगा। थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट क्या है? लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड दिस थ्योरम विल बी यूज्ड इन द अपकमिंग एक्सरसाइज 6.2। अब जो है हम लोग क्वेश्चन 6.2 करेंगे। बच्चों जो भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे एग्जांपल्स में सॉल्यूशन भी गिवन होता है टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में। सो आई एम नॉट डूइंग those questions, those examples, because it will be a waste of time, because you can understand the solution from the textbook itself. So I am not wasting time, because we don't have ये मतलब ये जो है रियल क्लास तो है नहीं, ये वर्चुअल क्लास है। यहाँ पे जो है डेटा वगैरह हमको अपलोड करना होता है। दैट इज़ वाई आई एम रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू डू एग्जाम्पल्स विद योर सेल्फ, एंड वी विल डू क्वेश्चंस हियर ओनली। हम लोग जो एक्सरसाइज का क्वेश्चंस होगा वही करेंगे, एंड आई विल लीव वेरी इजी क्वेश्चंस फॉर यू। जो भी आसान क्वेश्चन होगा उसको मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, एंड यू विल ट्राई एट योर होम, एंड आई विल डू दोज द टिपिकल क्वेश्चंस, है ना, दोज क्वेश्चंस विच आर ऑफ हाई स्टैंडर्ड। तो उसी क्वेश्चंस को हम करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ वेरी इजी, तो आप इसको आप कर सकते हैं। नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों जब क्लासेज स्टार्ट होंगी, जब रिवीजन कराया जाएगा, ये कोविड के बाद जो क्लासेज स्टार्ट होगी, तो देन वी विल डू those questions and examples also, some good examples in the class itself. So students concentrate here. Now question number 2. In figures 6.29 page number, while watching the video, each and every student is required to keep your NCERT maths textbook with yourself. Now page number 104, page number 104, page number 104, and exercise how much is 6.2. Now the question is, in figure 6.29, if AB parallel to CD and CD parallel to EF, then Y is to Z are in the ratio of 3:7. Y और Z का जो रेशियो है 3:7 है. Find X. There is a 3 line as similar to the theorem which we have discussed right now. These 3 lines, we can name it AB line, then
सी डी लाइन, क्या हो गया, ये सी और डी लाइन हो गया। अब जो है हम लोग करेंगे ई और एफ लाइन, these 3 lines and 1 transversal. See figure number 6.29. We have x here, then sorry y यहाँ पे है, then z here, ये z है ना। तो बच्चों ये ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है और सी डी पैरेलल टू ई एफ गिवन है। तो हमको और y और z का रेशियो क्या दे रखा है, 3:7 दे रखा है। और y और z में कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं है, क्या है, यहाँ पे होता तब ये क्या होता, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता y और ये वाला एंगल, बट दैट एंगल इज नॉट गिवन। सो वी विल यूज, फर्स्ट वी विल फाइंड दिस एंगल, है कि नहीं, फर्स्ट वी विल फाइंड दिस एंगल। और ये एंगल जो क्या होगा, एक्स और वाई में रिलेशन क्या है, एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है और ये सेम साइड में है और ये इंटीरियर भी है, दोनों पैरेलल्स के बीच में है। सो वी कैन से दैट, है कि नहीं, सो वी कैन से दैट दिस लाइन्स आर द सम ऑफ एक्स प्लस वाई इज 180 डिग्री, ये होगा, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब इसको फाइंड करने के लिए बच्चों वी हैव टू थिंक अबाउट दिस एंगल। ये जेड है, इधर कितना हो जाएगा, ये क्या है, लीनियर पेयर बनेगा, ये एंगल, तो ये 180 माइनस जेड हो जाएगा, है कि नहीं। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो y और z का रेशियो कितना, 3:7 दे रखा है। तो नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। फर्स्ट वी विल फाइंड y एंड z, है ना। गिवन क्या है बच्चों, गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये गिवन है। और y और z का रेशियो क्या दे रखा है, 3:7 दे रखा है। नाउ द प्रूफ फाइंड करना है, तो सो सॉल्यूशन लिखेंगे। सिंस, तो y और z का रेशियो अगर दे रखा है तो y और z को फाइंड करेंगे। तो y और z फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, y को हम क्या मानेंगे, y को हम 3x मानेंगे और z को क्या मानेंगे, लेट y इक्वल्स टू 3x एंड z इक्वल्स टू 7x। 3x ये गिवन है बच्चों। नाउ वी विल डू इन सम अनदर वे, है ना। तो पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x और y, स्टूडेंट्स नाउ लेट दिस एंगल बी m, इस एंगल को m मान लेते हैं। लेट m बी द एंगल, m को मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, m और z क्या बना रहा है, एंगल m प्लस एंगल z जो है क्या बता रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। कितना लीनियर पेयर कितना होता है, 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर हो गया। तो m प्लस जेड कितना हो गया, m प्लस जेड, एंगल m प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एंगल m जो होगा y के बराबर होगा। एंगल m प्लस एंगल y इक्वल्स टू, सॉरी, एंगल m इक्वल्स टू एंगल y, है ना, एंगल m इक्वल्स टू एंगल y। तो अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन 1 जो है, ये इक्वेशन 1 में अगर इसकी वैल्यू हम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल y प्लस एंगल z हो जाएगा। पुटिंग एंगल m इक्वल्स टू एंगल y, तो एंगल y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल y और एंगल z देखिए, एंगल y और z कितना हो जाए, 3:7 है, तो यानी 3x प्लस 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब ये क्या होगा बच्चों, इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो
x बराबर कितना हो जाएगा 180/10, यानी x इक्वल्स टू 18। x इक्वल्स टू क्या हो गया 18 हो गया बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, y और z क्या होगा, तो y और z को जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, तो 3 × 18 और 7 × 18 है ना, 54 हो जाएगा, ये 54 डिग्री, और ये कितना होगा 126 डिग्री हो जाएगा। यानी y इक्वल्स टू हाउ मच, फिर इधर करेंगे, y इक्वल्स टू कितना हो गया 54 डिग्री एंड z इक्वल्स टू 126 डिग्री, 126। यानी y और z का वैल्यू हमें निकल गया। अब हमको निकालना है x। x क्या है, x और y में रिलेशन क्या है, नाउ एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, इंटीरियर एंगल्स ऑन द, बच्चों मैं आपको यहाँ से जो नाव से आगे मैं करता हूँ, यहाँ से इसको रब कर लीजिए, आप इसको पॉज करके पहले नोट कर लीजिएगा, फिर जो है आगे हम लोग करेंगे। बोर्ड छोटा है, दैट इज़ वाई वी आर हैविंग प्रॉब्लम हियर स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, मैंने z को कितना निकाला 126 डिग्री, और ये जो निकला m, ये कितना निकला, ये 54 डिग्री निकला, तो ये भी 54 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं, क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग 54 है ना, ये भी 54 हो जाएगा। जब ये 54 हो जाएगा और ये मिला के 180 होता है, तो क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, इंटीरियर एंगल on the same side of the transversal, on the same side of the transversal is supplementary। थ्योरम, जो पिछला थ्योरम पढ़ा था 6.4 जो थ्योरम था बच्चों, इसी के बारे में था कि क्या था कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल विल बी 180 डिग्री, यानी इस एंगल का और इस एंगल का कितना होगा, इसको कोई इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो कितना होता है 180 होगा। तो एंगल y तो मैं फाइंड किया हुआ हूँ, एंगल y कितना है 54 है, तो एंगल x प्लस एंगल 54 डिग्री प्लस इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी एंगल x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच 126। एंगल x इक्वल्स टू, यही तो फाइंड करना था, फाइंड एंगल x फाइंड करना था। कितना हो गया 126 डिग्री हुआ बच्चों, ये कितना हो गया 126 डिग्री। और भी दूसरे तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। इस दूसरे तरीके से बच्चों कैसे करेंगे, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, तो ये z और x जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। इसको बस इसको भूल जाइए, ये इसके पैरेलल हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, और ये क्या हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये और ये पैरेलल जब हो जाएगा, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यानी इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 126 इसको निकाले हैं, तो ये भी 126 हो जाएगा, है कि नहीं, डायरेक्टली। तो यानी एक क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं बच्चों, आप इसको चिंता मत करें कि सर इंटरनेट पे ऐसे दिया हुआ है और कहीं पे किसी और तरीके से दिया हुआ है। हर तरीके से चाहे कोई भी मेथड बनाएं, ऑल द मेथड्स विल बी ट्रू, हाँ, इफ़ इट फॉलोज द रूल्स एंड थ्योरम्स। अगर ये थ्योरम्स को फॉलो कर रहा है और कोई रूल्स का वैल्यूएशन नहीं हो रहा है, देन दैट विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों एक फिगर दिया है, उसको आप लिख लें पहले, है कि नहीं। उसके बाद बच्चों ये आपका बिल्कुल ऐसे ही है फिगर, ये 130 डिग्री है, ये आपका P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, ये जो है आपका T पॉइंट हुआ, ये S हुआ, और ये R हो गया, है कि नहीं। इन ये 110 डिग्री हुआ, 110 डिग्री। यानी ये फिगर 6.3 में क्या दे रखा है, इफ PQ पैरेलल टू ST, PQ पैरेलल टू ST एंड एंगल PQR इक्वल्स टू 10, PQR इक्वल्स टू, यानी ये वाला एंगल की बात कर 110 डिग्री है, एंड RST यानी ये क्या है 130 डिग्री है, एंड फाइंड QRS। इस वाले एंगल को बच्चों फाइंड करना है, इस वाले एंगल को फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले हम गिवन सब लिखते हैं। गिवन क्या लिखेंगे, गिवन दैट PQ पैरेलल टू ST एंड एंगल PQR इक्वल्स टू 110 डिग्री, 110, एंगल RST इक्वल्स टू 130 डिग्री। फाइंड हाउ मच, फाइंड एंगल QRS। इसी तरह नाउ वी विल डू द सॉल्यूशन पार्ट। हम जो है बोर्ड को 2 पार्ट में कर देते हैं सो दैट वी कैन डू द क्वेश्चन साइमल्टेनियसली। बच्चों अब जो है क्वेश्चन को हमको करने से पहले कुछ चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी। क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे इस एंगल को फाइंड करना होगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपको यहाँ पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर दें, एक लाइन अगर यहाँ पे आप ड्रॉ कर दें पैरेलल टू व्हाट, ST के, है ना, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बच्चों, इसमें तो था नहीं, तो हम कंस्ट्रक्शन खुद से कर रहे हैं। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। क्या, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। पैरेलल को हम ऐसे लिख देते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिए, ड्रॉ पैरेलल लाइन, है ना, थ्रू R, थ्रू R, थ्रू पैरेलल लाइन टू ST। पैरेलल किससे, ST थ्रू R, थ्रू यानी R से हम क्या कर रहे हैं, R से एक लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर ये पैरेलल, ये इसके पैरेलल हो गया तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर PQ पैरेलल टू ST एंड ST पैरेलल टू, अब यहाँ पे कोई पॉइंट हम बोल देते हैं, इसको AC बोल देते हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, PQ ST के बराबर है और ST AC के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पैरेलल होगा कि नहीं, PQ पैरेलल टू, देयरफॉर PQ पैरेलल टू AC, और AC क्या है, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन AC टू ST थ्रू R। ये क्यों होगा, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन क्या है, ये वो वाला, इससे पहले वाला 6 पॉइंट थ्योरम 6.6, थ्योरम 6.6 का यूज़ किए तो क्या आया, ये हो गया। तो बच्चों ये और ये अब पैरेलल हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 110 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 110 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 70 होगा कि नहीं होगा जी, 180 माइनस इतना, और ये 70 हो जाएगा, ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये और ये क्या है,
एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्राइंगल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो क्या हो गया, ये 130 होगा, तो ये दोनों मिला के 180 होता है, तो ये 50 होगा। ये 70 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये कितना होगा। नाउ वी विल कैलकुलेट। तो बच्चों एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्या को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री 180 डिग्री कर दीजिए, सीधा शॉर्ट में लिखने की कोशिश कीजिए। जो रीज़न आप दे रहे हैं, और रीज़न कंपलसरी है, रीज़न आपको देना बेहद ज़रूरी है, इस वजह से रीज़न को आपको तो देना ही है, बट शॉर्ट में। कोई भी थ्योरम का जो स्टेटमेंट लिखेंगे बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, जिससे सिर्फ ये पता जाहिर हो जाए कि आपने कौन सा थ्योरम इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने थ्योरम 6.4 इस्तेमाल किया है, इसी वजह से इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, तो इसी को इस्तेमाल किए हैं। तो उसमें पी क्यू आर आपका गिवन है, तो एंगल ए आर क्यू कितना हो जाएगा, ए आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस पी क्यू आर होगा। तो पी क्यू आर का वैल्यू कितना है, 110 डिग्री दे रखा है, तो 110 डिग्री हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ए आर क्यू। तो देयरफॉर एंगल ए आर क्यू इक्वल्स टू 70 डिग्री। आंसर नहीं होगा, ये 70 डिग्री निकल गया। ए आर क्यू कितना निकला, ए आर क्यू जो है 70 डिग्री निकल गया। अब हम इस वाले एंगल को निकालेंगे सिमिलरली जिस तरह से इस वाले को मैंने निकाला है ना, ये गिवन था, तो इसको मैंने निकाला, 180 माइनस 110 किया, तो इतना निकल गया। तो सिमिलरली क्या करेंगे, 130 ये गिवन है, तो 180 में से इतना माइनस कर देंगे, 130 माइनस कर देंगे, तो ये 50 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। सिमिलरली एंगल एस आर सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू 50 डिग्री। एंगल एस आर सी ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, 1 2 3 एंगल मिलकर के ये लीनियर पे बन रहा है, 180 डिग्री होगा, है ना। स्ट्रेट एंगल कितना होता है ना। तो यानी 3 एंगल मिलकर के, नाउ एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल्स ये स्ट्रेट एंगल है, क्या है, स्ट्रेट एंगल, यानी स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल। तो यानी ये आर क्यू कितना गिवन है, 70 गिवन है, क्यू आर एस हमको निकालना ही है, और फिर एस आर सी कितना है, 50 है, तो ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो एंगल क्यू आर एस बराबर जो होगा 180 माइनस 70 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा, एंगल क्यू आर एस बराबर जो हो जाएगा 180 माइनस 120, दैट विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। आंसर क्यू आर एस बराबर कितना आया बच्चों, एंगल क्यू आर एस, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना निकला मेरा, 60 डिग्री निकला। देख लीजिए 70 प्लस 60 इज 130, 130 प्लस 50 इज 180 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना, 180 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो आंसर आया है बिल्कुल सटीक आंसर आया है, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो बच्चों हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, और ज्योमेट्री का क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा लेंदी होगा, है कि नहीं। स्टूडेंट्स, तो बच्चों आपको समझने की ज़रूरत है। अब जो है 30 मिनट से अबव हो गया, सो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर। उसके बाद जो है अगली क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो कल फिर पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।